जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए वो है पीएम मोदी। जो अंधेरे में दिए की ज्योत से प्रकाश कर दे वो है पीएम मोदी। जो निराशा में भी आशा की किरण दिखाए वो है पीएम मोदी। आज की तारीख में पीएम मोदी की पहचान एक विश्व नेता के तौर पर होती है। एक ऐसा नेता जिसकी करनी और कथनी में कभी फर्क नहीं दिखा, जो कहा डंके की चोट पर करके दिखाया। तभी तो बीते 7 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत सफलता की बुलंदियों पर है। कंधे से कंधा मिलाकर विश्व शक्तियों के साथ चल रहा है। छोटे से छोटा देश या फिर बड़े से बड़ा देश, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोना होगा जहां पीएम मोदी का डंका न बजा हो। अपने काम के बल पर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। G7 समिट हो या फिर SCO सम्मेलन, अमेरिका हो या फिर रूस, यूरोपीय देश हो या फिर गल्फ कंट्रीज, हर कोई पीएम मोदी का दोस्त बनना चाहता है, पीएम मोदी से दोस्ती करना चाहता है, भारत के साथ मिलकर आगे चलना चाहता है। और ऐसे में अगर आपसे ये कहें कि अब वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी एक राजा की तरह विश्व पर राज करेंगे, दुनिया के दिलों में एक ऐसी जगह बनाएंगे कि भविष्य में उस जगह को कोई भर नहीं पाएगा। हाल ही में जब एक बार फिर पीएम मोदी की व्यक्तिगत कुंडली खंगाली गई, उसमें ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल का अध्ययन करते हुए देश के ज्योतिषाचार्य इस बात की भविष्यवाणी करने लगे कि जैसे ही मायावी राहु की दशा पीएम मोदी को लगेगी, तुरंत दुनिया पर वो राज करने लगेंगे। जिसने पीएम मोदी की कुंडली को बारीकी से देखा है, उनका ये कहना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि की है। लगन व राशि के स्वामी मंगल इनके लिए रुचक महायोग तो बना ही रहे हैं, साथ ही चंद्र मंगल योग के साथ शत्रुहंता योग भी बन रहा है। इसके चलते मोदी जी के विरोधी व शत्रु इनका कभी बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। रुचक महायोग के कारण व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है और जिसका असर प्रधानमंत्री के लिए गए निर्णयों में देखा जा सकता है। चंद्र मंगल योग से व्यक्ति देखने में साधारण दिखाई देता है, लेकिन अपनी दिनचर्या के कामों में वो काफी फुर्तीला होता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दैनिक कार्यों में हमें देखने को मिलता है। साथ ही ये योग व्यक्ति को अनुशासन प्रिय बनाता है। मोदी जी की कुंडली में गजकेसरी योग भी विद्यमान है, जिसके कारण उनका व्यक्तित्व सिंह के समान दिखाई देता है। मंगल इनका लग्न स्वामी है और अपने ही घर में बैठा है, जिससे मोदी जी आत्मबल और साहस से अपने विरोधियों को मात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मंगल की इसी स्थिति के कारण मोदी जी अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं कर पाते हैं। मौका मिलने पर विरोधियों को शांत कर देते हैं। भाग्येश चंद्र का लग्नेश के साथ लगन भाव में स्थित होकर भाग्योदय कर रहा है। मोदी जी की जगत ख्याति का रहस्य उसके जिस योग में छिपा है वो ये है कि लगन में स्थित मंगल चतुर्भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं। उधर चतुर्भाव के स्वामी शनि चतुर्भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। कुंडली में गजकेसरी योग, मूसल योग, केदार योग, रुचक योग, वोशी योग, भेरी योग, चंद्र मंगल योग, नीच भंग योग, अमर योग, काल्हा योग, शंख योग तथा वरिष्ठ योग, इन तमाम शुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते ही नरेंद्र मोदी को देश के सबसे वरिष्ठ पद पर पहुंचने का मौका मिला। इस समय मंगल महादशा की राहु अंतर्दशा में चल रहे हैं, जो कि मई 2023 तक रहेगी। उसके बाद गुरु अंतर्दशा रहेगी, जो कि अप्रैल 2024 तक रहेगी, और उसके बाद मंगल महादशा की शनि अंतर्दशा रहेगी, जो कि अप्रैल 24 से मई 2025 तक रहेगी। इसी अंतर्दशा में आम चुनाव होंगे, जिसमें पीएम मोदी बहुमत के साथ देश के सिंहासन पर आसीन होंगे। 29 के बाद जब पीएम मोदी राहु की महादशा में आएंगे तो एक राजा की तरह विश्व पर राज करेंगे, भारत समेत अन्य देशों के लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बतौर राजा पीएम मोदी का दायरा भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे विश्व में इनका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो देखा आपने, कुंडली इंसान के व्यक्तित्व को दर्शाती है, भविष्य का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें जिंदगी के हर राज छुपे हुए हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने कर्म से, अपने संघर्ष से और अपने अनोखे व्यक्तित्व के कारण पीएम मोदी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही ग्रहों की शुभ दशाएं और कुंडली में मौजूद शुभ योगों की शक्ति भी इंसान के भाग्य को बदल देती है।